हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल की। तो चलेगा, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ध्यान दें और ढंग से समझें न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ठीक है। और मैं इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि जो हमने पीछे विस्कोसिटी वाली वीडियो देखी थी, अगर वो आपने देखी है देन बस वहीं से जो चीज़ें थी, जो फॉर्मूले थे, बस वही फॉर्मूले यहाँ यूज़ होने वाले हैं और ये जो न्यूमेरिकल है वो उन्हीं फॉर्मूलों से बन जाएगा, ठीक है, यानी कि सॉल्व हो जाएगा। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ ए फ्लूइड ओवर ए प्लेट इज़ पैराबोलिक। देखो ये बोला गया है कि कोई फ्लूइड है और उस फ्लूइड की जो वेलोसिटी प्रोफाइल है ओवर अ प्लेट, किसी प्लेट के ऊपर, वो कैसी है, पैराबोलिक है। पैराबोलिक मतलब कि जो वेलोसिटी है वो पैराबोलिक वे में इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। कहने का मतलब ये है जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, जो वेलोसिटी जो ग्राफ बना रही है वो कैसा बना रही है, पैराबोलिक बना रही है। यानी जो डिस्टेंस के संग जो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, वो कैसा ग्राफ बना रही है, पैराबोलिक बना रही है, ठीक है। आगे देखो, विद फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ऑफ 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड अकरिंग एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेट। जो प्लेट है, अगर उस प्लेट से हम 20 सेंटीमीटर हाइट पर जाएं तो जो विद फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी है किसकी, फ्लूइड की, वो कितनी है, 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अकरिंग एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेट। अगर जो प्लेट है उस प्लेट से मैं 20 सेंटीमीटर हाइट पर जाऊं तो जो वेलोसिटी है स्ट्रीम की, यानी कि फ्लूइड की, वो कितनी है, 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतनी बात क्लियर हुई। कैलकुलेट द वेलोसिटी ग्रेडियंट्स। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट्स निकालने हैं और हमें दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस निकालने हैं, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 0 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हमें 3 डिस्टेंस पर, 0 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर 2 चीज़ें निकालनी है, क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट और शेयर स्ट्रेस, ठीक है। मतलब कि 0 सेंटीमीटर के लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट, 0 सेंटीमीटर के लिए शेयर स्ट्रेस, 10 सेंटीमीटर के लिए शेयर स्ट्रेस, 10 सेंटीमीटर के लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट, 20 सेंटीमीटर के लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट और 20 सेंटीमीटर के लिए क्या, शेयर स्ट्रेस। फ्रॉम द प्लेट, प्लेट से इतनी इतनी दूरी पे हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है। टेक द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एज 8.5 पॉइस। और जो विस्कोसिटी है फ्लूइड की वो हमें कितनी गिवन है, वो हमें गिवन है कितनी, 8.5 पॉइस। ओके, सो ये बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। मैं एक बार जल्दी से इस न्यूमेरिकल को समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई फ्लूइड है, उसकी विस्कोसिटी हमें गिवन है 8.5 पॉइस। वो जो फ्लूइड है उसकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो पैराबोलिक है, मतलब कि जब वो डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी जो चेंज होती है वो पैराबोलिक ग्राफ बना रही है, ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी है फ्लूइड की 20 सेंटीमीटर की हाइट पर प्लेट से वो कितनी है, 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट्स निकालने हैं और शेयर स्ट्रेस निकालने हैं प्लेट से कुछ डिस्टेंस पे। कौन सी डिस्टेंस पे, 0 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे और 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम द प्लेट, ठीक है। बोलो इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले सवाल को, किसी भी सवाल को जब भी आपको सॉल्व करना हो तो आप सबसे पहले ये देखिए कि उसके अंदर गिवन क्या है, ठीक है। फिर ये देखिए कि निकालना क्या है, देन हम चीज़ों को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो देखो ध्यान दें, मैं सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल को। तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, देन आपको जो चीज़ें गिवन है आप उनको देखेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखो यहाँ देखो गिवन, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है गिवन। जो भी चीज़ें आपको गिवन है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे गिवन। तो देखो सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सरफेस फ्रॉम प्लेट इक्वल्स टू कितना है, 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है ना। देखो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, मतलब कि जो वेलोसिटी हो रही है 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो कितनी दूरी पे हो रही है प्लेट से, 20 सेंटीमीटर पर। तो डिस्टेंस ऑफ सरफेस की फ्रॉम प्लेट से, ठीक है। मतलब कि देखो एक चीज़ और, जैसे कि मैंने सवाल पढ़ा तो मैंने इसका यहाँ पे ग्राफ भी बना लिया, ऐसे ही आपको भी एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये यू है आपकी वेलोसिटी और ये है आपका क्या, डिस्टेंस, ठीक है। वाई क्या है, डिस्टेंस। तो ये हो गया वेलोसिटी प्रोफाइल और ये क्या हो गया,
डिस्टेंस वाई की एक्सेस में, ठीक है। एक्स एक्सेस में आपका क्या है, यू यानी वेलोसिटी प्रोफाइल, और वाई उसमें क्या है आपका एक्सेस में, वाई है आपका क्या, डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट दिख रहा है वो होता है वर्टेक्स, ठीक है। अब देखो जो हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कैसी बोली गई है, पैराबोलिक, मतलब कैसा ग्राफ बनना है, पैराबोलिक, मतलब जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो कैसी हो रही है, पैराबोलिक वे में हो रही है, ठीक है। और जो इस प्लेट का ये है सरफेस, इससे यहाँ से तक जो हाइट है, मतलब जिस समय पर वो 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे रही है, फ्लूइड दिखा रहा है, उस समय पर हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम द प्लेट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेट, तो वही चीज़ मैंने लिखी है डिस्टेंस ऑफ सरफेस फ्रॉम प्लेट, ठीक है। सरफेस का मतलब ये है कि जो फ्लूइड की जो लेयर है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर, कहाँ से, प्लेट से, ये प्लेट है, ठीक है, जीरो हाइट पर, 0 सेंटीमीटर पर, और यहाँ से उसकी कितनी हाइट है, 20 सेंटीमीटर। तो कितने की दूरी पे है, डिस्टेंस ऑफ सरफेस फ्रॉम प्लेट, जो सरफेस है वो कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर पर। फ्लूइड की जो सरफेस है ना भाई, फ्लूइड है, ये फ्लूइड की ऊपर वाली लेयर है, तो ये है सरफेस, तो ये जो सरफेस है वो प्लेट से कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर, वो है ये, ठीक है। बोलो इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, जो चीज़ें हमें गिवन थी उनके बेसिस पर हमने क्या है, ग्राफ बना लिया है। तो हमें सबसे पहले क्या पता है, डिस्टेंस पता है सरफेस की, सरफेस मतलब फ्लूइड की सरफेस, वो कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर है। और इस समय वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है सरफेस की वो कितनी होगी, वेलोसिटी एट सरफेस, ये भी हमें गिवन है, ठीक है, ये भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ हम लिख देंगे वेलोसिटी एट सरफेस यानी कि यू, तो ये है आपका कितना, 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम वेलोसिटी को यू से ही रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, तो वेलोसिटी यू बराबर 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। नाउ अब हमें एक चीज़ और गिवन है यहाँ पर, वो क्या गिवन है, हमें गिवन है विस्कोसिटी, ठीक है, हमें फ्लूइड की विस्कोसिटी भी गिवन है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, ध्यान दें, देखो यहाँ लिख लेंगे हम विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है, 8.5 पॉइस, ये हो जाएगा आपका विस्कोसिटी हमें कितनी गिवन है, 8.5 पॉइस। अच्छा, विस्कोसिटी को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं म्यू, ठीक है, ये म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू इक्वल्स टू विस्कोसिटी इक्वल्स टू 8.5 पॉइस। अब इस पॉइस को मैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, केस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो उसमें कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि ये जो 8.5 है, इसमें मैं क्या करूँगा, 10 का डिवाइड दे दूँगा, और ये क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर का में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब जो 8.5 पॉइस है उसमें मैं 8.5 में डिवाइड दे दूंगा 10 का, और लिख दूंगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, कन्वर्ट हो जाएगी सिंपली, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो विस्कोसिटी मेरी क्या आ गई, 0.85 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये मेरा कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो ये मेरी आ गई विस्कोसिटी कन्वर्ट करने के बाद। कन्वर्ट मैंने इसलिए कर ली क्योंकि जब भी हमें आगे विस्कोसिटी यूज़ करनी पड़ेगी तो वो इसी स्टैंडर्ड यूनिट में करनी पड़ेगी यूज़, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। ये हमें गिवन थी, तो बस हमने कुछ नहीं किया, हमने विस्कोसिटी को उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान दें, अब देखो आगे क्या है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे हमें एक इंपॉर्टेंट बात और गिवन थी, ऊपर हमें क्या गिवन थी, जो वेलोसिटी प्रोफाइल फ्लूइड की प्लेट के ऊपर वो कितनी है, पैराबोलिक है। कैसी है, पैराबोलिक है, मतलब जो वेलोसिटी प्रोफाइल हमें गिवन है वो कैसी गिवन है, पैराबोलिक, मतलब जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है, पैराबोलिक फॉर्म में। तो देखो अब वही चीज़ मैं यहाँ लिखनी चाह रहा हूँ, अभी गिवन ही चल रही है, ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ द वेलोसिटी, मैं यहाँ लिख लूँ द वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है, इज गिवन पैराबोलिक। ये बात हमने देखी, ऊपर हमें गिवन है कि वेलोसिटी की जो प्रोफाइल है वो कैसी है, पैराबोलिक है, ठीक है, पैराबोलिक है। हैंस तो हमें इक्वेशन चाहिए किसकी, वेलोसिटी की, नहीं समझे। देखो ऐसा है, जो वेलोसिटी है उसकी जो प्रोफाइल है वो पैराबोलिक है, मतलब जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो किसकी फॉर्म में हो रही है, पैराबोलिक फॉर्म में। तो वेलोसिटी की जो एक इक्वेशन है वो पैराबोलिक फॉर्म में रही होगी, नहीं समझे, है ना। यानी जो वेलोसिटी की इक्वेशन होगी वो पैराबोलिक फॉर्म में रही होगी, क्योंकि वेलोसिटी की जो प्रोफाइल है वो कैसी है, पैराबोलिक है। तो ध्यान दो, हैंस इक्वेशन, तो जो इक्वेशन होगी किसकी, वेलोसिटी प्रोफाइल की,
वेलोसिटी प्रोफाइल मैं यहाँ लिख देता हूँ, हैंस इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल इस, वो क्या होगी, वो मेरी होगी कितनी, देखो u, ठीक है u, ठीक है, जो मेरी वेलोसिटी है, ठीक है, ये स्मॉल u, ठीक है। वो कैपिटल U किस लिए लिखा था हमने, क्योंकि वो हमें एक पर्टिकुलर सरफेस पे गिवन थी, ठीक है, मतलब एक सरफेस पे गिवन थी हमें, ठीक है, तो वो U से रिप्रेजेंट करी हमने वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी, a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो ये इक्वेशन होती है पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है, पैराबोलिक इक्वेशन, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन होती है, ये पैराबोला की एक इक्वेशन होती है, ठीक है, उसे हम ऐसे लिखते हैं। तो मतलब पैराबोला जो होता है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो भी पैराबोलिक, वेलोसिटी प्रोफाइल है वो भी पैराबोलिक है। तो जो पैराबोलिक की इक्वेशन है वही उसको भी सेटिस्फाई करेगी वेलोसिटी, तो वही मैंने वेलोसिटी बराबर लिख दी है। सो आई होप इतनी बात क्लियर हुई। ये इक्वेशन है पैराबोला की, और जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो भी पैराबोलिक है। तो जो पैराबोलिक इक्वेशन है वही मैंने यहाँ पर रख दी है, ठीक है। तो हमारी वो वेलोसिटी जो है वो उसे सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब यहाँ समझ में आना चाहिए कि ये ए बी सी क्या है। भाई देखो वाई तो समझ में आया डिस्टेंस है, लेकिन ए बी सी क्या है, तो ए बी सी हैं आपके कांस्टेंट। क्या होते हैं ये ए बी सी यहाँ पर, कांस्टेंट। तो मैं लिख देता हूँ नीचे, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉन्स्टेंट्स। ये क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। सो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी कि ये होते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। और इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, जो ए बी सी कॉन्स्टेंट हैं इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो इनकी वैल्यू हमेशा निकलती है, याद रखें, देयर वैल्यूज़ कैन वैल्यूज़ आर डिटरमाइंड, हम वैल्यूज़ इनकी डिटरमाइन करेंगे, बताएंगे फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन। कैसे बताएंगे, फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से, मतलब जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनकी हेल्प से हम इनकी क्या है, वैल्यूज़ बताएंगे फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस। मैं लिख देता हूँ फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस, ठीक। अच्छा, अब ये बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन से आप ये समझें कि जो जो चीज़ें हमें पता है, जैसे कि हमें ये पता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि बाउंड्री कंडीशंस, ये आर मत लिखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिख लो एस, ठीक है। तो देखो अब ध्यान दो अब ए बी सी इन तीन जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू हमें कैसे पता पड़ेगी, बाउंड्री कंडीशंस थे। अब बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, ज़रा वो समझें। जैसे कि सपोज़ करो ये आपको ग्राफ गिवन है, यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें गिवन थी वो लिख दी कि जो मेरी वेलोसिटी प्रोफाइल है वो पैराबोलिक है, ठीक है। जो सरफेस की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है प्लेट से, और उस समय पर उसकी वेलोसिटी क्या है 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो हमने लिख ली, ठीक है। अब देखो बाउंड्री कंडीशन कैसे, तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, देखो पहली बाउंड्री कंडीशन है आपकी, यहाँ लिख देता हूँ, तो होगी एट वाई इक्वल्स टू 0, मतलब जब हाइट है 0 तो वेलोसिटी भी इस समय क्या रही होगी 0, क्योंकि वेलोसिटी भी आप देख रहे हैं जब 0 हाइट होगी तो बिल्कुल लो ही होगी, लो मतलब बिल्कुल सबसे कम, तो वेलोसिटी भी इस समय क्या होगी 0। तो एक बाउंड्री कंडीशन तो ये आ गई, ठीक है, कि जब y की वैल्यू 0 है तो जो वेलोसिटी उसकी वैल्यू भी क्या रही होगी 0 रही होगी, मतलब कि जो प्लेट है उसी हाइट पर जब हमारी वेलोसिटी भी होगी तब क्या रही होगी उसकी वैल्यू 0, यानी 0, यानी y इक्वल्स टू जब 0 होगा तो u भी क्या होगा 0 होगा। अब हमें दूसरी चीज़ क्या मालूम है, जो आप देख रहे हैं कि y की जब वैल्यू हुई 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई, ये बात भी हमें पता है, तो हमें वेलोसिटी होगी कितनी 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये बात भी हमें पता है। तो ये भी एक बाउंड्री कंडीशन हो गई, ठीक है। और तीसरी हमें क्या मालूम है, तो ध्यान दें, तीसरी हमें ये मालूम है, देखो एट, देखो तीसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट जब y इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, मतलब जब हमारी जो हमारी डिस्टेंस है मतलब वो क्या होगी 20 सेंटीमीटर होगी, तो जो क्या कहते हैं आपका du/dy होगा, du/dy मतलब क्या, जो आपका क्या होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, क्या होगा du/dy मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी आपकी 0, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी 0। तो ये तीन है कंडीशंस, क्या है तीन कंडीशंस, पहली कंडीशन ये है कि जब y की वैल्यू 0 होगी तो u की वैल्यू होगी 0, ठीक है, बोलो बात समझ में आई, ठीक है। जब y की वैल्यू 0 वर्टेक्स पे
तो यू की वैल्यू भी 0। फिर दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जब वाई की वैल्यू होगी 20 सेंटीमीटर तो उस समय वेलोसिटी कितनी होगी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि जब आपकी वाई की वैल्यू होगी 20 सेंटीमीटर तो डी यू बाई डी वाई, मैंने क्या लिखा है ध्यान दें, डी यू बाई डी वाई मतलब डी यू बाई डी वाई होता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। बोलो इतनी बात क्लियर है। तो डी यू बाई डी वाई क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी इस समय क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये बात याद रखें कि जो y इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है यानी 20 सेंटीमीटर जो हाइट है उस समय पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये हो गई 0। तो ये 3 आ गई बाउंड्री कंडीशन। इन्हीं बाउंड्री कंडीशंस का हम यूज़ करेंगे और अपनी ए, बी और सी की जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, निकालेंगे। बोलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान दो, मान के चलो इस इक्वेशन को मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया 1, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया 1। अब मैंने क्या किया, अब देखो ये जो इक्वेशन है 1, अब मैं पहले इन ए बी सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इन ए बी सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। लेकिन मुझे एक्चुअल में आंसर में क्या निकालना है, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो देखो यहाँ लिख लो टू फाइंड, मुझे फाइंड करना है। अब हमने लिखा गिवन हमें क्या है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है तो मैं बता दूँ, एक तो हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें निकालना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और वो हमें निकालना है डी यू, वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी वाई तो होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये हमें 3 जगह निकालना है। पहला तो निकालना है हमें डी यू बाई डी वाई, आपका कौन कितने उस पर 0 पर है ना, वाई इक्वल टू 0 सेंटीमीटर ऊपर दिया है ना, देखो ये एक तो हमें निकालना है ये 0 सेंटीमीटर पर 10 20, ये 2 जगह और निकालना है। तो एक तो निकालना है 0 पर, फिर ये निकालना है हमें 10 पर, तो डी यू बाई डी वाई वाई इक्वल टू 10 पर निकालना है। देन हमें तीसरी जगह कहाँ निकालना है, डी यू बाई डी वाई, या हमें निकालना है कितने पर, 20 पर, ठीक है। ये वाई उल्टा लिख दिया है, ठीक है, देख लीजिएगा। पहली चीज़ तो ये निकालनी है, ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें निकालनी है शेयर स्ट्रेस, दूसरी चीज़ हमें निकालनी है शेयर स्ट्रेस, ठीक है। और शेयर स्ट्रेस भी हमें ऐसे ही निकालना है, शेयर स्ट्रेस, ठीक है, यानी टाउ। तो टाउ बराबर होता है आपका म्यू डी यू बाई डी वाई, ये आपको पढ़ा होगा विस्कोसिटी वाली इसमें, ठीक है। तो एक तो ये निकालना है हमें, ये निकालना है। तो ये हमें कब निकालना है, ये निकालना है हमें म्यू डी यू बाई डी वाई, ये निकालना है हमें वाई इक्वल्स टू 0 पर। ऐसे फिर हमें निकालना है ये म्यू डी यू बाई डी वाई वाई इक्वल्स टू 10 पर। और फिर हमें निकालना है तीसरा म्यू डी यू बाई डी वाई वाई इक्वल्स टू, मैं ऐसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, वाई इक्वल्स टू 20 पर। इतनी बात क्लियर हुई, यानी कि ये हमें 6 चीज़ें निकालनी है, 3 चीज़ें ये, 3 चीज़ें ये हमें निकालनी है, ठीक है। नाउ इतनी बात क्लियर हुई। अब इन चीज़ों को निकालने से पहले मुझे क्या करना है, मुझे ज़रा ध्यान देना है, और मुझे सबसे पहले निकालनी है ए बी सी की वैल्यू। ए बी सी मतलब जो कांस्टेंट मेरे को यहाँ गिवन है उनकी वैल्यू मेरे को क्या है, निकालनी है। जो ए बी सी इस इक्वेशन में थे ना, पैराबोलिक इक्वेशन में ए बी सी जो कांस्टेंट थे, इनकी वैल्यूज़ मेरे को सबसे पहले क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। ऐसी इनकी वैल्यू फाइंड कब होंगी, इनकी वैल्यू फाइंड तब होंगी तब हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दो, ज़रा ध्यान दो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है वो पहली बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूँ इस इक्वेशन में। मतलब पहली कौन सी, ये वाली। तो देखो सब्स्टिट्यूटिंग ठीक है बाउंड्री कंडीशन, ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, बाउंड्री कंडीशन ही पहले क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को यू की वैल्यू चाहिए, तभी तो मैं डी यू बाई डी वाई निकाल पाऊंगा। फिर मैं तभी तो मैं ये निकाल पाऊंगा डी यू बाई डी वाई मल्टीप्लाई बाई विस्कोसिटी, तभी तो मेरा ये आएगा शेयर स्ट्रेस। तो इससे पहले मतलब क्या है, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, यू की वैल्यू चाहिए। तो वही बाउंड्री कंडीशन निकलेंगी तभी यू की वैल्यू निकलेगी। तो यू की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ मैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग बाउंड्री कंडीशन, तो उसके लिए पहले बाउंड्री कंडीशन चाहिए, तो बाउंड्री कंडीशन निकालें। तो सब्स्टिट्यूटिंग बाउंड्री कंडीशन ए, ठीक है, जैसे कि कंडीशन ए मतलब है यहाँ पर ये पहला। तो पहली बाउंड्री कंडीशन जब मैं लगाऊंगा, सब्स्टिट्यूटिंग बाउंड्री कंडीशन 1 इन पैराबोलिक इक्वेशन जो बनी है, या फिर मैं कहूँ वेलोसिटी, ठीक है, प्रोफाइल
इन वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, तो क्या करूँगा देखो, वेलोसिटी प्रोफाइल यानी कि u। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे कि ये है u इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये है। अब पहली बाउंड्री कंडीशन y इक्वल्स टू जीरो, तो y इक्वल्स टू जीरो लिख दूँ, तो सब जगह जैसे ही मैं जीरो लिखूँगा यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, y इक्वल्स टू यू बराबर तो जीरो है ही, तो जीरो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सी। जैसे ही मैंने पहली बाउंड्री कंडीशन लगाई इक्वेशन नंबर मतलब वेलोसिटी प्रोफाइल वाली इक्वेशन में, तो मेरी ये आ गई है। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है। सी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, यानी कि एक कॉन्स्टेंट सॉल्व हो गया सी की वैल्यू। अब मैंने दूसरी लगाई, ठीक है, तो फिर वही लिखा सब्सटीट्यूटिंग। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग बाउंड्री, मैं डैश कर देता हूँ कंडीशन सेकंड, इस बार सेकंड कंडीशन लगाई है इन वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, वही चीज़ है, तो वही वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है, u इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, वहाँ ध्यान दें, सेकंड बाउंड्री कंडीशन है y इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, यानी y जहाँ पे भी है वहाँ क्या रख दो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो u है उसकी जगह पे क्या रख दो 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू रख दोगे तो बस। तो यहाँ मैंने वैल्यू रखी, तो देखो u की जगह 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये y का स्क्वायर यानी कि a, और ये आएगा 20 का स्क्वायर यानी कि 400। ठीक है, प्लस b, अभी यूनिट मैंने यहाँ नहीं लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, y क्या है यहाँ पर 20, तो 20 प्लस c की वैल्यू तो जीरो हो ही चुकी है, तो c को जीरो कर दो, यानी कि क्या आ गया मेरा 120 इक्वल्स टू 400a प्लस 20b। बोलो ये बात क्लियर है। ये एक इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 2। ये थी इक्वेशन 1, यहाँ पर थी जो इक्वेशन 1 थी, ये थी इक्वेशन 2। बोलो समझ में आई, यानी दो कंडीशन रखी है मैंने, पहली कंडीशन रखी तो सी की वैल्यू आ गई, दूसरी कंडीशन रखी तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गई एक इक्वेशन 120 इक्वल्स टू 400a प्लस 20b, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 2। अब मेरे को तीसरी कंडीशन रखनी है, तीसरी बाउंड्री कंडीशन रखनी है, और अपना क्या करना है, एक तीसरी इक्वेशन या कोई वैल्यू निकल आएगी तो वो मुझे क्या है वहाँ पे निकालनी है। तो चलो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, यस, इसे ऊपर कर देते हैं ना। अब ध्यान दें, देखो अब क्या था, अब मैं फिर से कर रहा हूँ सब्सटीट्यूटिंग। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग बाउंड्री कंडीशन डेटेस कर देता हूँ, तीसरी वाली जो है वो इन वेलोसिटी प्रोफाइल, वो भी डेटेस कर दी, जो ऊपर ही लिखता आ रहा हूँ, तो मैंने लिखा नहीं है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब यानी u इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो अब देखो u, अब जो तीसरी बाउंड्री कंडीशन थी वो क्या थी, ज़रा ध्यान दें, तो वो थी, देखो वो थी मेरी क्या, एट y इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, जब y 20 सेंटीमीटर होगा तो उस समय वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी du/dy की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, जीरो होगी, तो यानी कि देखो पहले मैं du/dy निकाल लूँ, तो du/dy यानी u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू dy, तो यहाँ से ये डिफरेंशिएट होगा तो जाएगा 2ay, और यहाँ से आ जाएगा b। ठीक है, क्योंकि ये 2 है, आगे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा तो ये आ गई। अब du/dy की वैल्यू होती है बाउंड्री कंडीशन में जीरो। ठीक है, ये हमें पता है बाउंड्री कंडीशन से, और y की वैल्यू क्या है 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 2 बाई 2 एज इट इज़, a एज इट इज़, y की वैल्यू 20 रख दी मैंने, प्लस b, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ध्यान दें, तो b की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी, ये 40a हो जाएगा, 40a इधर चला जाएगा तो माइनस के 40a, ये आ गई b की वैल्यू। ठीक है, ये जो b की वैल्यू आई है -40a, मैं क्या करूँगा, जो मेरी इक्वेशन नंबर 2 बनी थी, जो इससे थोड़ी देर पहले सेकंड बाउंड्री कंडीशन जब लगाई थी, वहाँ पर इसकी वैल्यू को रख दूंगा। तो देखो, ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में अगर मैं रख दूँ इस वैल्यू को, तो क्या आएगा मेरे पास 120 बराबर 400a। ठीक है, 400a एज इट इज़ रहने दिया, प्लस 20b, अब b की जगह मैंने ये रख दिया -40a। ठीक है, बोलो सिंपल है, तो 120 एज इट इज़। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो देखो
यस, अब सॉल्व करेंगे तो 120 400A ये हो जाएगा आपका माइनस 800A। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा इस साइड को तो ये हो जाएगा माइनस के 400A। ठीक है भाई, सिंपल है। 800 तो ये आ गया माइनस 800A, ये आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए बराबर आ गया कितना 12 माइनस 40, ये आ गया। अगर मैं इसे काटूंगा 4 से तो ये आएगा माइनस का 3 बार, ये कटेगा 10 बार। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, ये आ गया माइनस के 3/10। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आई है आपकी माइनस 0.3, ये आई है ए की वैल्यू। ठीक है, बी की वैल्यू बराबर होती है -40A के, ये हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन से निकाली थी। तो यहाँ पे मैं ए की वैल्यू रख दूंगा, बी की वैल्यू आ जाएगी, तो रख देते हैं बी इक्वल्स टू माइनस के 40 मल्टीप्लाई बाय -0.3। ठीक है, ये बात क्लियर है भाई। देखो माइनस का 40 एज इट इज़, ए की वैल्यू मैंने रख दी तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी ज़रा ध्यान दें, तो मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ से बी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 12। तो बी की वैल्यू आ गई 12, ए की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 0.3। ठीक है, ये आ गई दो वैल्यू, और सी की वैल्यू हमने सबसे पहले निकाली थी, वो आ गई 0, यानी ये आ गई बाउंड्री कंडीशन से इनकी वैल्यू। ठीक है, बोलो समझ में आई ये बात। अब क्या करना है, जब हमें बाउंड्री कंडीशंस की वैल्यू मिल गई, यानी ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे जरा उस पर ध्यान दें। सो नाउ अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू आ गई है। अब मैं इन तीनों जो मेरी कांस्टेंट थे ए बी सी, इन तीनों की वैल्यू मैं किस में रखूँगा, मैं रखूँगा अपनी इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारे पास थी क्या, पुटिंग these values इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखूँगा, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, और इक्वेशन 1 थी u इक्वल्स टू a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पे मैं इन तीनों वैल्यूज़ को रखूँगा तो आएगा मेरा u इक्वल्स टू, जब y की वैल्यू a की वैल्यू क्या है ये, इसका स्क्वायर जब मैं करके यहाँ पर रखूँगा तो क्या आएगा 0.3, स्क्वायर नहीं करना क्योंकि वो y है ना, तो वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है, तो ये आएगा 12y, बी की जगह रख दिया। सी की वैल्यू 0 है तो सी कोई रखना मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ये आ गया क्या u, यानी कि अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ तो u इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया माइनस के 0.3 वाई स्क्वायर प्लस 12y, ये आ गया मेरे पास क्या u। बोलो u आ गया। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना था वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 सेंटीमीटर पर, वेलोसिटी ग्रेडियंट 20 पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका किस पर 10 पर, है ना, तीन जगह निकाला था ना, 0 10 20। यस, तो नाउ अब हमें क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये चीज़ आया। अब देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, यानी कि du बाई डी वाई, यही तो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, du बाई डी वाई। अब u हमारे पास है तो du बाई डी वाई निकाल सकते हैं, u को हम विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये आएगा हमारा क्या, देखो माइनस के 0.3, ये वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा y के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा 2y प्लस 12y का होगा तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये आ गया, यानी कि ये इक्वेशन क्या बन जाएगी -0.6y प्लस 12, यानी कि जो du बाई डी वाई है उसकी वैल्यू क्या आई है -0.6y प्लस 12, ये आ गया। ठीक है, नाउ अब देखो क्या करना है, ये आ गई du बाई डी वाई की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, du बाई डी वाई की वैल्यू निकालनी है 0 सेंटीमीटर पर, फिर 10 पर, फिर 20 पर। ठीक है, तो बस हम वही करेंगे सिंपल। अब अपना आंसर निकालेंगे एट y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो उस समय पे जब y 0 होगा तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना होगा, ज़रा ध्यान दें। वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा होगा, मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि du बाई डी वाई, ये vg मतलब है वेलोसिटी ग्रेडियंट, मैं बार बार नहीं लिख रहा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू किस पर 0 पर, तो वो कितना होगा 0.6 माइनस मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 0 है इस समय, तो 0 रखेंगे प्लस 12। ठीक है, यानी कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सबका सब किस में चल रहा था, आपका सेंटीमीटर में चल रहा था, तो 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। नाउ तो एक आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे एट
y इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर और लिख लो, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, 10 सेंटीमीटर। तो उस समय वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी du/dy की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.6 माइनस के मल्टीप्लाई बाय y की जगह पर 10 रखेंगे प्लस 12, ठीक है। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस के 12 में से घटेगा तो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई हम पर कब, 10 सेंटीमीटर पर भी। अब हमें क्या करना है, अब हमें थर्ड वैल्यू निकालनी है, यानी कि एट y इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर पर हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है। वो कितनी होगी, du/dy y की वैल्यू 20 सेंटीमीटर पर, यानी कि -0.6। अब y की वैल्यू रख देंगे 20 प्लस 12, ठीक है। समझ में आया। तो अब देखो क्या हो जाएगी, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 12 माइनस के, क्योंकि ये माइनस का है, प्लस के 12, तो यानी ये हो जाएगा 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू होती है एट सरफेस पर वो क्या होती है, 0। ये हमने निकाली। तो ये तीनों आ गए वेलोसिटी ग्रेडियंट के आंसर। ये तीनों हमारे क्या हैं, आंसर हैं किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के, ठीक है। लेकिन अपना जो सवाल है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमसे सवाल के अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछा था 0 पर, 10 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर, तो वो हमने निकाल दिया, ठीक है। लेकिन हमसे एक चीज़ और पूछी थी, वो पूछी थी शेयर स्ट्रेसेस। क्या पूछे थे, शेयर स्ट्रेसेस 0 सेंटीमीटर पर, 10 पर, 20 पर। तो अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं है, एक पार्ट तो आ गया है, लेकिन एक पार्ट और निकालना है, शेयर स्ट्रेस 0 सेंटीमीटर पर, 10 पर, 20 पर। तो चलेगा, जल्दी से उसे भी निकाल देते हैं। तो नाउ यस, देखो मैं एक और नया पेज ले लेता हूँ, तो मैं इसे ऊपर कर दूँ, यस। नाउ अब ध्यान दें ये, तो अब देखो यहाँ लिखेंगे आप शेयर स्ट्रेसेस, ठीक है, क्योंकि हमें शेयर स्ट्रेसेस निकालने हैं अब, क्योंकि हम वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे शेयर स्ट्रेसेस, ठीक है। तो देखो पहले मैं यहाँ लिख दूँ शेयर स्ट्रेस, वो कैसे निकलता है, इज़ गिवन बाय वो दिया जाता है हमें टाउ इक्वल्स टू म्यू du/dy, इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब म्यू क्या है यहाँ पे, विस्कोसिटी हमें मालूम है 0.85 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, वो हमने ऊपर निकाली थी, ठीक है। यहाँ आपने देखी थी इस वाले पेज पर कि जो म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.85 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो वही वैल्यू यहाँ रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब पहले निकालेंगे शेयर स्ट्रेस, पहला जो निकालेंगे किसके लिए निकालेंगे, तो शेयर स्ट्रेस एट y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू म्यू du/dy की वैल्यू y इक्वल्स टू 0। अच्छा, 0 क्या है, ये सेंटीमीटर है, ठीक है, डिस्टेंस है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है y du/dy की y इक्वल्स टू 0 पर। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली है, देखो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने निकाला था, तो क्या है ये du/dy की वैल्यू y 12, तो इसकी वैल्यू 12 यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.85, हमने अभी ऊपर दिखाया आपको, और du/dy y की वैल्यू 0 पर कितनी आई है, वो हमने यहाँ पर अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट में निकाला है अभी ये 12, ठीक है, यस। तो 12 रख देंगे। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आएगा, ज़रा ध्यान दें, 0.85 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये मेरा हो जाएगा, मैं हटा देता हूँ इसे, यस। तो ये मेरा हो जाएगा 10.2 न्यूटन मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा, शेयर स्ट्रेस 0.85 इंटू 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 10.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया एक शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 सेंटीमीटर पर। अब हमें क्या निकालनी है, ऐसे ही दूसरे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, यानी शेयर स्ट्रेस एट y इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, टाउ म्यू du/dy, और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो 0.85, ठीक है, म्यू की वैल्यू। अब du/dy y इक्वल्स टू 10 पर क्या वैल्यू आई थी, तो वो हम यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट से देख लेंगे, तो वो कितनी आई है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ रख देंगे 6, ठीक है, 6। तो देखो जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 में, तो हमारा क्या आएगा,
हमारा आएगा 5.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये भी सॉल्व हुआ। ठीक है, अब हमें निकालनी है शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर पर। तो ध्यान दें, शेयर स्ट्रेस एट 20 मतलब y इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर पर। ठीक है, यानी टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 20 यानी कि 0.85 और 20 सेंटीमीटर पर क्या वैल्यू आई थी आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट की, तो वो आपकी आई थी 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ रख देंगे 0, तो ये आ जाएगा 0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी 3 वैल्यू आ गई शेयर स्ट्रेस की, 0 सेंटीमीटर पर, 10 पर, 20 पर। तो ये हमसे पूछा था एक, तो ये हो गया अभी, ये भी हमारा क्या हो गया आंसर। और एक हमसे पूछा था वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो कि हम यहाँ पर पहले ही निकाल चुके हैं 0, 10, 20 पर। सो आई होप ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। फिर भी आपको अगर इस न्यूमेरिकल से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।